गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से क्लास लेकर आई हूँ। आज मैं ग्रामर व्याकरण पढ़ाऊँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है। अलंकार में अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या श्रृंगार। ठीक है। अब काव्य में आप कहेंगे कि काव्य में अलंकारों का क्या काम? बिल्कुल, काव्य में ही अलंकारों का काम सबसे अधिक होता है। जरूरी नहीं कि हम श्रृंगार हम अपना ही कर सकते हैं, काव्य का भी श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर अलंकार के भेद होते हैं। अलंकारों के अलावा काव्य में समास का प्रयोग किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, भाषा प्रवाहमयी रखी जाती है, तुकांत का प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। अब यहाँ पर अलंकारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलंकार किस प्रकार से काव्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। अलंकार का मतलब तो हमने समझ लिया कि श्रृंगार यानी सजावट। उसके अलावा अब हम चाहते हैं कि इसके भेद भी जान लें। अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्य, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब जैसा कि शब्दालंकार का शब्द से ही पता चल रहा है कि शब्द अलंकार यानी शब्दों के कारण सजावट होना, शब्दों के माध्यम से काव्य का श्रृंगार होना। तो काव्य में जहाँ शब्दों का कलात्मक ढंग से प्रयोग होता है, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। ठीक है। अब शब्दालंकार के हम भेद जान लेते हैं कि शब्दालंकार के प्रयोग क्या होते हैं। यानी कि लिखा शब्दों के कलात्मक प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, वहाँ शब्दालंकार हो गए। अब शब्दालंकार के प्रकार जो हैं वो तीन होते हैं। एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों में एक छोटी सी सिमिलरिटी है, वो ये कि यहाँ पे रिपीट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि रिपीट के ऊपर जोर दिया जाता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति मतलब रिपीट किया जाता है। यहाँ पे वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति होती है, यानी अक्षर बार बार रिपीट होता है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष में शब्द की आवृत्ति होती है, यानी श्लेष अलंकार में शब्द रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि श्लेष में ना तो वर्ण की आवृत्ति होती है और ना ही शब्द की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में आवृत्ति होती ही नहीं है, फिर भी अर्थ अलग होते हैं। अब हम फिर से विस्तार से अलग अलग सबको देख लेते हैं एक बार। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि हमने कहा कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण को बार बार लिखा जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि ये उदाहरण हमने दिया, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी में क, कूल में भी क और कदम्ब में भी क और की में भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। यानी कि क वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क वर्ण के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यानी कि आवृत्ति के कारण काव्य कितना सुंदर बन पड़ा है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, है ना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में त की आवृत्ति हुई है। ठीक है। अब त की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और इसके कारण काव्य कितना सुंदर लग रहा है बोलने में। अब ये बात अच्छे से समझ आ गई कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार रिपीट होता है या बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं यमक। यमक अलंकार में वर्ण के बजाय शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ अर्थ भिन्न होता है। शब्द तो रिपीट होता है, लेकिन हर शब्द के जितनी बार रिपीट होता है उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। ये इसकी विशेषता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं।
कनक कनकते 100 गुनी, इसका पूरा पढ़ के सुना दूँ। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। अब यहाँ कनक कनक एक शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे? एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। धतूरा जो भांग जिससे बनती है, जिसको पीकर नशा हो जाता है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं ते 100 गुनी, इन दोनों में 100 गुण है, बहुत सारे गुण, 100 मतलब बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक गुण कॉमन है कि मादकता अधिकाए। मादकता यानी कि नशा बहुत अधिक है इसमें। कैसे? एक को पाकर व्यक्ति नशे में झूमने लगता है यानी बौरा जाता है, तो दूसरे को खाकर, यानी एक में सोना बहुत सारा किसी को मिल जाए तो वो घमंड से पागल हो जाता है, तो धतूरा पीकर या खाकर वो नशे में आ जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में नशा बहुत अधिक है, एक को पाकर और दूसरे को खाकर इंसान बौरा जाता है। मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। ये बात समझ में आ गई? इसका एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूँगी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, 3 बेर रिपीट हुआ, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती, यानी कि एक का मतलब है 3 बेर यानी 3 फल। फल जो बेर होता है वो 3 फल, 1 2 3, और 3 बेर खाती है यानी कि बेर का मतलब, एक बेर का मतलब बार, 3 बार, 3 बार वो 3 बेर खाती हैं। ठीक है, बेर शब्द में यमक अलंकार हो गया। 3 बेर और 3 बेर रिपीट हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक बेर का मतलब फल है और एक बेर का मतलब बार बार, टाइम्स, इतनी बार। बेर का मतलब बार, 3 बार खाती है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये 2 उदाहरण हो गए। इस तरह से आप बुक्स में से, अलग अलग किताबों में से उदाहरण इकट्ठे करो। कम से कम हर एक प्रकार के 50-50 उदाहरण आप लेकर बैठेंगे, नोट करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से, आसानी से ये चीज़ रट जाएगी कि इनमें भेद क्या है, इसको अलंकारों को आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, उदाहरण के कारण आप अलंकारों को पहचान पाएंगे। अब तीसरे पर आते हैं हम, श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या विशेष है कि इसमें कोई भी ना तो वर्ण रिपीट हो रहा है, ना ही शब्द रिपीट हो रहा है, फिर भी अर्थ अलग आ रहा है। इसमें ना तो शब्द रिपीट होता है, ना ही वर्ण रिपीट होता है, लेकिन फिर भी अर्थ अलग अलग होते हैं। वो कैसे? अब जैसे ये उदाहरण हमने देखा, एक मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन यानी भिखारी को, दरवाजे पे कोई भिखारी आया है और घर की जो गृहिणी है वो भिखारी को देखकर पट मैंने दरवाज़ा, देत बार बार, दरवाज़ा बंद कर देती है बार बार। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि मांगने वाले को देखकर गृहिणी जो है, पट मैंने वस्त्र, वस्त्र उसको बार बार दे रही है। पट शब्द एक है लेकिन अर्थ 2 बार आए हैं। एक का अर्थ है दरवाज़ा, दूसरे का अर्थ है वस्त्र। एक बार दरवाज़ा बंद कर लेती, ये अर्थ निकलता है, और दूसरा अर्थ निकलता है कि मांगने वाले को देखकर गृहिणी जो है वो बार बार उसको वस्त्र दे रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी बेटे कि हर एक उदाहरण, एक एक उदाहरण तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके अलावा कम से कम हर एक भेद के आप उदाहरण ज़रूर नोट करो, जितने भी अधिक से अधिक। जब मैं क्लास में पढ़ाती थी तो मैंने उनको बोला था कि 200 और कुछ बच्चों ने किए भी थे, 200 उदाहरण उनसे मैंने नोट करवाए थे। तो आप भी बहुत कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम 50 उदाहरण तो ज़रूर लिखो। एक एक, जैसे ये अनुप्रास के 50 उदाहरण, यमक के 50 उदाहरण और श्लेष के भी 50 उदाहरण। इसके बाद आप देखना कि आपको किस तरह से ये उदाहरण और परिभाषा और इसकी पहचान कैसे रट जाएगी। ज़ुबानी आप बता सकते हो,
बोल सकते हो या पहचान सकते हो। कहीं पे भी लिखा हो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे ये इसमें ये अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न उभरता है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखें और मैं आपको आंसर दूंगी। तो और साथ में आप, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी बार वीडियो नई बने तो आपके पास अपने आप उसकी सूचना पहुंच जाए। ठीक है, तो अब इसमें तो मैंने आपको शब्द अलंकार के भेद बताए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार समझाऊंगी, ताकि वो भी अच्छे से समझ आ जाए। मैंने एक में इसीलिए नहीं समझाया कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आप इसको अच्छे से समझ लो, इसके उदाहरण लिखो, उसके बाद जब आप अर्थालंकार समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।